आज हम उस शब्द के विश्लेषण के साथ करेंगे जिसे मरहम कहा जाता है, और ये मरहम कितना जरूरी होता है इसे भी आज कुछ तस्वीरों के जरिए आपको समझ आएगा। संकट का समय हो, कुदरत का कहर हो और कोई आखिर बस हौसला दे दे, कंधे पर हाथ रख दे, जख्मों पर मरहम लगा दे और संकट की इसी घड़ी के बीच अपने दो शब्दों से हिम्मत दे जाए। इंसान तैयार हो जाता है हर परिस्थिति से लड़ने के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही किया, जहां पर पंजाब और हिमाचल पर कुदरत का कहर जारी है, लेकिन इस कहर के बीच आज प्रधानमंत्री ने न सिर्फ हवाई सर्वे किया बल्कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड का ऐलान कर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों को यह बता दिया कि इन दिस पीरियड ऑफ हार्डशिप पूरा देश उनके साथ खड़ा है। अब आपको उन दो तस्वीरों को हम दिखाते हैं जिसे हवाई सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब से लेकर हिमाचल तक देखा। ये वो तस्वीरें हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि कुदरत ने किस तरीके से अपना तांडव इन दोनों राज्यों में मचाया है। हवाई सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ हालातों को देखकर चिंता जाहिर की, वो चिंतित नजर आए, बल्कि इस दौरान वो हर इलाके के बारे में सारी जानकारी लेते रहे। उत्तर भारत में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सैलाब, लैंडस्लाइड और बारिश एक चुनौती बनकर उभरी, उसने सबसे ज्यादा पंजाब और हिमाचल प्रदेश को नुकसान पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान हवाई सर्वे कर पूरे प्रदेश का न सिर्फ हाल देखा बल्कि जाना भी। और प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर से कुल्लू, मंडी और चंबा में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन से हुए नुकसान को भी जाना। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। आपको क्या लगता है कि क्यों देश को प्रधानमंत्री मोदी पर एतबार है? आखिर क्यों देश की जनता में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक दिल से जुड़ाव है? और इसे जानने के लिए उन दो तस्वीरों का विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, जो ये बताती हैं कि मोदी के लिए देश सर्वप्रथम है और राजनीति उसके बाद है। आज का बहुत बड़ा दिन, जहां पर उपराष्ट्रपति के पद को लेकर चुनाव चल रहा था। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं ये। एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन की साख दांव पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वोट डाला सबसे पहले और उसके बाद संसद भवन से रवाना हो गए हिमाचल और पंजाब के दौरे के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ये अच्छे से जानते हैं कि इन राज्यों को उनकी कितनी जरूरत है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा है, हिमाचल में उनके जाने से लोगों को न सिर्फ तसल्ली मिली बल्कि एक अलग ही तरीके का मरहम, इस आपदा के खिलाफ लड़ने का वो हौसला उनके अंदर पैदा हुआ। कांगड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक भी की जिसमें अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दी। प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह बताया कि कितना नुकसान हुआ है। और इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई और हिमाचल पर सबसे ज्यादा कहर बादल फटने की घटनाओं ने ही मचाया है। फिर चाहे वो चंबा हो, कुल्लू हो, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, करीब 47 जगह जहां पर बादल फटने की घटनाएं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आई। भूस्खलन की वजह से हिमाचल में कितनी बड़ी तबाही हुई है। अलग अलग जगहों पर अभी तक 136 भूस्खलन की घटनाएं हुई, लैंडस्लाइड हुआ और जाहिर है उसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदेश में करीब लगभग 820 ऐसी सड़कें हैं जो कि बंद हैं और इससे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। नुकसान बहुत हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि इस आपदा में प्रदेश की 4122 करोड़ की निजी और सरकारी संपत्ति प्रभावित हुई है। अब कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं और ये आंकड़े डराने वाले हैं।
हिमाचल में जहां पर 1204 घर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, जबकि 5140 घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। मॉनसून सीजन में अब तक 370 लोगों की जान जा चुकी है और 41 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को यह आश्वासन दिया कि केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता राज्य को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी, जो कि हमेशा से आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए जाने जाते हैं, आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी। When Prime Minister Modi generosity became the headline, और हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही दिखा। प्रधानमंत्री ने जहां पर मंडी, कुल्लू, चंबा जिले के 18 प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया, उनकी आप बीती को सुना और उन्होंने 1 साल की नितिका से भी मुलाकात की। नितिका, जिनके माता पिता दादी की 30 जून को मंडी में बादल फटने से आई बाढ़ में मौत हो गई थी। नदी के किनारे ना जाए भाई लोग, ये देखिए तबाही तबाही। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्मशाला में उन जाबाजों से भी मुलाकात की जो लगातार सैलाब के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए हैं, जो सीना तानकर सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, यानी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम, जिनसे मुलाकात कर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे न सिर्फ उनकी चुनौतियों को जाना, बल्कि ये भी जाना कि किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि एसडीआरएफ और साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जहां पर दूसरी किस्त एडवांस में जारी की जाएगी। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों से भी बात की और इस बात का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया। एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने पूरी आपदा का व्याख्यान किया। मुख्यमंत्री महोदय ने आपदा के बारे में बात रखी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक विषय को, जो उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, एक एक विषय को बड़ी तवज्जो देते हुए सुना, समझा और एक एक विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी से, नेता प्रतिपक्ष से और चीफ सेक्रेटरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह एरियल सर्वे किया, जिसमें पर्टिकुलरली चंबा में जो अभी हाल ही में बहुत बड़ी क्षति हुई है जान माल की, जिसमें 17 लोगों की जिंदगी चले गई, उन सारी चीजों का भी जायजा लिया, जानकारी भी ली और उसके साथ साथ में वहां जाकर के एरियल सर्वे करने के बाद गग्गल एयरपोर्ट पर ही बैठक की। और मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार दौरा करने के लिए आए, और सिर्फ आए ही नहीं, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के रूप में घोषित करके भी चले गए। तो स्कूलों के नुकसान की जियो टैगिंग, पीएम आवास योजना के तहत आने वाले घरों की जियो टैगिंग समेत आपदा प्रबंधन नियमों के तहत हर सहायता का आश्वासन प्रदेश को मिला है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ के फाइनेंशियल एड की भी घोषणा की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान भी किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इन राज्यों पर नजर बनी है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से दौरा जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ आर्थिक मदद दी, पीड़ितों के बीच उनका हाल जाना, वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए एक मजबूत मरहम के तौर पर था। नाला बढ़ गया है भैया, कुछ गाड़ियां फिर पार्किंग में लगी है।
तो एक तरफ जहां पर हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, मदद का ऐलान किया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पंजाब पहुंचे और यहां पर भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर पहुंचकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पंजाब में भी सैलाबी सितम ने अपना तांडव मचाया, कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आए और हवाई सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित हुए हर एक इलाके की डिटेल्स ली। साथ ही पंजाब को इस आपदा से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 16 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब में जहां पर 23 जिले बाढ़ से प्रभावित है और 2000 से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, करीब 4 लाख की आबादी इस आपदा से पूरी तरीके से प्रभावित है। 1,84,938 हेक्टेयर फसल पानी ने बर्बाद कर दिया है और 14 जिलों में 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लापता हैं। अब तक 20,015 लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में पीड़ित किसानों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को बांटा और इस दौरान वो लगातार खराब हुई फसलों की भी जानकारी लेते रहे। बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात की, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें बाढ़ से हुई तबाही को लेकर प्रेजेंटेशन दी। पंजाब में सैलाब के बीच सियासत भी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि ज्यादा आर्थिक पैकेज की डिमांड कर रही है। दूसरी तरफ पीड़ित किसानों ने जो दर्द बयां किया, उसने पंजाब की राजनीति को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र से 80,000 करोड़ रुपए की मांग की, जबकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यह दावा किया कि किसानों से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने पीएम को यह बताया कि उनको 2023 का अभी तक मुआवजा मिला नहीं। कहना यह गलत नहीं होगा कि फ्लड इनसाइड स्टोरी में इस तरीके के आरोप आम होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि हर सियासी दीवार को तोड़ने वाला प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा नजर आता है, जो सिर्फ मुश्किल में मौजूद देशवासियों को एक बड़ी राहत तो देगा ही, साथ ही उनकी आने वाली मुश्किलों को भी कम करके दिखाएगा।